गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने 6 तक क्वेश्चन बता दिया था 2 पार्ट्स में। आज मैं 7 का बताऊंगा और पूरे 7 से 10 तक मैं पूरा बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। मतलब इसमें ए बी और सी एंड डी का मान यानी वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बी का मान निकालने के लिए सबसे पहले ए बी ए माइनस बी बराबर होगा -1 और फिर 2a प्लस सी बराबर होगा ये 5 और फिर 2ab माइनस में है लिख लेंगे बराबर क्या दिया हुआ है 0 और फिर ये वाला 3c प्लस d इजिकल टू 13। अब देखिए दोस्तों हम ए बी का मान निकालेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ही ए माइनस बी बराबर -1 है। अब देखेंगे ए बी किस में है कॉमन, इसमें है ए बी, तो हम इससे निकालेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 0। तो हम 2a को क्या लिख सकते हैं, 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं a जोड़ a 2a हो जाएगा माइनस बी बराबर 0। अब हम माइनस जो है ए बी माइनस जो है यहाँ पर भी माइनस में ए बी है, इसका मान कितना है -1। हम रख देंगे ए प्लस इसके स्थान पर रखेंगे -1 बराबर 0। अब ये हो जाएगा ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। अब इसको हम उधर भेज देंगे तो हो जाएगा ए बराबर ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में होता है प्लस में हो जाएगा 1। तो ए का मान निकल गया। अब आइए बी का मान निकालते हैं। हम इसको लिखते हैं 2a प्लस सी इजिकल टू 5। अब हम यहाँ रख देंगे 2 गुना 1, ए का मान 1 है इसलिए एक जगह 1 रखेंगे प्लस सी बराबर 5। अब दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस सी इजिकल टू 5 और सी इजिकल टू 2 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा -5 माइनस 2। तो सी बराबर हो जाएगा 3। सी का मान निकल गया। अब हम निकालेंगे बी का मान। इस टाइम बी के बोले सी निकल गया। अब देखते हैं इसमें बैठाते हैं 2a माइनस बी इजिकल टू 0। 2 मल्टीप्लाई ए के जगह पर जो है ए के प्लेस पे 1 है तो यहाँ भी 1 रखेंगे माइनस बी इजिकल टू 0। अब दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस बी इजिकल टू 0। अब इसको उधर भेज देते हैं 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस बी। तो बी का मान भी निकल गया है। अब आइए सी का मान निकालते हैं। नहीं ए का निकला, बी का निकल गया, सी का निकल गया। अब डी का मान निकालते हैं। देखिए डी का मान हम निकालेंगे इससे 3c प्लस डी इजिकल टू 13 जो है 13। अब 3 मल्टीप्लाई 1 सी के प्लेस पे यानी कि सी के स्थान पे क्या हो जाएगा, सी के स्थान पे 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ रख देंगे 3 प्लस डी के मान निकालना है तो डी यही रहेगा इजिकल टू 13। अब 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 9 प्लस डी इजिकल टू 13। अब डी इजिकल टू 13 ये प्लस 9 को जो है उधर भेज देंगे तो -9 हो जाएगा। अब डी इजिकल टू हो जाएगा 13 में से माइनस होगा 9 यानी 13 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा 4 यानी कि डी के भी मान निकल गया है। तो हम लिख देंगे ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान। तो ए का मान 1 आया है, डी का मान अभी 4 आया है और बी का मान 2 और सी का मान 3। ये क्वेश्चन बन गया है। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोला है ए इजिकल टू ब्रैकेट में है ए नीचे है आई जे फिर क्लोज ब्रैकेट है m मल्टीप्लाई n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़। दोस्तों ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आई जे है और m मल्टीप्लाई n है, तो इसमें से किसके बराबर होगा। तो चलिए हम बना के इसको देखते हैं किसके बराबर होगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में बता लिया है ए इजिकल टू एम एक्स स्क्वायर ब्रैकेट है। सबसे पहले मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊंगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है कि 2 रो और 2 कॉलम, यानी कि ये दोनों रो हुआ है, ये दोनों रो हुआ है। रो ये हो गया रो 1, ये हुआ रो 2, ये हुआ कॉलम 1, ये हुआ कॉलम 2, मतलब 2 रो और 2 कॉलम, ये हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें बोला है कि किसके बराबर है, मतलब एम एन किसके बराबर है। ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो गुना कॉलम। तो रो कितना हुआ है, रो हुआ है 2 1 2 और कॉलम भी हुआ 1 2 2।
अब बताइए, ये दोनों बराबर हुआ, रो कॉलम बराबर हुआ, यहाँ पर भी रो कॉलम बराबर होगा, मतलब ये वाला होगा सी वाला। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं बुक में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। मतलब इसमें जो है हम एक्स वाई का मान निकालेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन सही हुआ इसमें से। आइए हम निकालते हैं। सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे इसको, सर यहाँ पर 3 होगा तो हम लिखेंगे 3x + 7 = 0 और फिर लिखेंगे y + 1 इसके बराबर होगा ये बराबर 8 और फिर हम ये लिखेंगे 5 = होगा y - 2 और फिर इसके बराबर होगा 2 - 3x = ये वाला हो जाएगा 4। अब आइए सोल्व करते हैं, एक्स वाई का मान निकालते हैं। सबसे पहले ऊपर से निकालते हैं 3x + 7 = 0 और 3x = इस 7 को उधर भेज देंगे तो -7 हो जाएगा और फिर x = -7 ये मल्टीप्लाई में 3 है, उधर भेजेंगे तो भाग में यानी डिवाइड में चला जाएगा। ये हुआ x का मान। अब आइए दूसरा निकालते हैं, अब इसको निकालते हैं y + 1 = 8 y = 8 और 1 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा -1, प्लस में उधर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 8 में से जब 1 घट जाएगा यानी 8 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 7, तो y का भी मान निकल गया है। अब आइए देखते हैं इसको, यानी हम इसको जो है पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो y - 2 = 5, तो y = 5 ये -2 को उधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा तो y = हो जाएगा 7। इसका मान ये y का मान ये y का मान सेम हो गया। अब आइए दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है ये, अभी देखते हैं 2 - 3x = 4 और हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा -3x = 2 ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा तो -3x = हो जाएगा 2 और फिर x = 2 ये मल्टीप्लाई में 3 है, उधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये हुआ x का मान। अब देखिए आइए बुक पे, इसमें देखिए किससे मिल रहा है। देखिए x का मान आया है -7/3, तो यहाँ पर ही कहीं पर है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। और y का मान 7 है तो इसमें y का मान 7 मिल गया है, इसमें भी y का मान 7 मिल गया है। अब दूसरा y का देखते हैं, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है। अब ये x का मान देखते हैं 2/-3, तो हम देखेंगे 2/-3 कहीं है, इसमें x का मान नहीं है, इसमें x का मान अलग है, इसमें भी x का मान -2/3 है, यहाँ पर नहीं मिला है। y का मान 7 है तो देखिए इसका इसमें से किसी का मान इसमें से किसी में से नहीं मिला है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसका मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ इच एंट्री 0 और 1 इज़। मतलब बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 × 3 9 एलिमेंट्स है और उसको हम उसमें सिर्फ 0 और 1 है, तो उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हो सकता है पॉसिबल वैल्यू। तो आइए हम इसको ज्ञात करते हैं। देखिए मैं 10 नंबर क्वेश्चन लिख लिया हूँ, अब देखिए कैसे बनाता हूँ। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे 3 × 3 में, जैसे कि ये बोल रहा है, तो हम बना लेते हैं सबसे पहले एक मैट्रिक्स जिसमें A होगा सभी स्थान पर। देखिए ये हुआ रो, ये हुआ कॉलम, ये हुआ रो फर्स्ट, ये हुआ रो सेकंड, ये रो थर्ड, ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड। तो यही हुआ है 3 × 3 के मैट्रिक्स। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें सिर्फ 0 और 1 है, तो इसका निकालना है ऑर्डर पॉसिबल, इसका निकालना है पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सभी को लिखेंगे, क्योंकि ये 2 है, 1 और 2, 0 और 1 यानी कि 2, तो हम लिखेंगे सभी पर 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 ... और 2 के पावर 9। अब 9 क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए 9। अब हम देख लिए हैं, अब लिखेंगे सबसे लास्ट वाला ज्ञात करेंगे 2 पावर 9। अब हम 2 को 9 टाइम्स लिखेंगे, तो 2 को 9 टाइम्स लिखेंगे तो 2 × 2 हम 9 टाइम्स लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इसको 9 टाइम्स लिख दिए हैं। अब देखिए 9 टाइम्स लिखे हैं तो इसको बनाएंगे अब, तो सभी को गुना करेंगे। अब ये तीनों गुना करेंगे तो 8 होगा, फिर इस तीनों को गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई 8 होगा, फिर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और फिर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 64 गुने 8। अब ये दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा 512, यानी कि इसका टोटल हो जाएगा 512 मैट्रिक्स। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर का ऑप्शन ये सही हुआ है 512। तो दोस्तों अब अगला चैप्टर दूसरे वीडियो में आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर।